नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। चलिए रोज की तरह हम यह पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपका यूनिट 3 चल रहा है। ठीक है, यूनिट 3 आज का क्लास है क्लास 8। चलिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले हर एक पॉइंट का ना, हर एक पॉइंट का क्या हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम हर एक यूनिट से या यूजीसी नेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं। देखिए, ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब ये आपका क्लास ख़त्म होता है ना, तो ये जो जैसे हम बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस आज बता रहे हैं, तो जितने प्रकार के डेटाबेस हैं ना, तो डेटाबेस जब आपका ख़त्म होता है तो उससे क्या क्या डेटाबेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस लास्ट में हमको क्वेश्चन कराते हैं, उसको आप लोग ज़रूर देखा करिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, ग्रंथ सूची डेटाबेस क्या है। तो ग्रंथ सूची डेटाबेस क्या है, देखिए। ग्रंथ सूची डेटाबेस में केवल, यहाँ ध्यान दीजिए कि ग्रंथ सूची डेटाबेस का उपयोग कौन करता है, तो मैक्सिमम रिसर्चर। ठीक है, रिसर्चर, टीचर्स, स्टूडेंट, ठीक है, और टीचर ना, ये लोग इस डेटाबेस का उपयोग करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो ग्रंथ सूची डेटाबेस में केवल संदर्भ, साइटेशन होते हैं। ठीक है ना, इसमें संक्षेप में सूचनाएं होती हैं जिससे आप अपने लेख तक पहुंच सकते हैं। पूरा लेख इसमें नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो इसमें लेखक का नाम होता है, लेखक, शीर्षक, सार, अब्स्ट्रैक्ट। लेखक, शीर्षक, सार, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड शामिल होते हैं। देखिए, आप अपने सामग्री को, पाठ्य सामग्री को लेखक से, शीर्षक से और अब्स्ट्रैक्ट से, ये कीवर्ड से खोज सकते हैं। तो ये सूचनाएं इसमें होती हैं। तो यह ग्रंथ सूची डेटाबेस होता है। इसका उपयोग संबंधित सामग्री खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़े डेटाबेस, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस जो फिलहाल में काम कर रहे हैं, तो आपका फेमस डेटाबेस ये है क्लैरीवेट वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस किसका है, क्लैरीवेट का। ठीक है, तो वेब ऑफ साइंस है, आपको वेब ऑफ साइंस ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और स्कोपस इंपॉर्टेंट है, और पबमेड है। ठीक है, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जानते रहना है कि लेंस ORG, ठीक है, और पोक्रेन, ओपन एलेक्स, डायमेंशन, ये भी बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। चलिए आगे देखते हैं कि ये देखिए, आप लोगों को पता ही है कि न्यूमेरिकल डेटाबेस क्या होता है। तो इसमें ये मैक्सिमम लोगों को पता है कि संख्यात्मक डेटाबेस होता है, अंकों, सांख्यिकी डेटा का संग्रह होता है। इसका उपयोग विश्लेषण, शोध और तुलना, ठीक है, शोध और तुलना के लिए होता है। यह अर्थशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उपयोगी है। जैसे वर्ल्ड बैंक इंडिया, ये क्या है, स्टैटिकल डेटाबेस है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टैटिक्स। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण है, फुल टेक्स्ट डेटाबेस, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो पहले हमें जानना है कि फुल टेक्स्ट डेटाबेस क्या होता है। तो देखिए, फुल टेक्स्ट डेटाबेस में पूरा लेख, ठीक है, पूरा लेख, पुस्तक और रिपोर्ट उपलब्ध होती है। ठीक है, इसमें पूरा लेख, कोई बुक आप खोज रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर खोज रहे हैं, तो उसका, कोई जर्नल खोज रहे हैं, उसका पूरा लेख इसमें होता है। न कि कीवर्ड, न कि केवल रेफरेंस, साइटेशन, लेखक, ये नहीं, पूरा आपको फुल टेक्स्ट मिलता है।
ठीक है। इसको उपयोगकर्ता पढ़ सकता है, डाउनलोड और प्रिंट कर सकता है। यह गहन अध्ययन और शोध के लिए आवश्यक है। एग्जाम्पल में देखिए, जे स्टोर, साइंस डायरेक्ट और गूगल स्कॉलर। ठीक है। जे स्टोर यह ओपन एक्सेस है। ठीक है। यह यूएस का फुल टेक्स्ट डेटाबेस है। ठीक है। फुल टेक्स्ट डेटाबेस ना। अब देख लेते हैं फुल टेक्स्ट डेटाबेस के और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो आपका पबमेट है, जे स्टोर है, डोज है, सेमेंटिक स्कॉलर है, एकेडमिक माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक है। ठीक है। यह बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस उपलब्ध कराता है माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक, यह याद रखना है। ठीक है। और गूगल स्कॉलर है, और ये आई ट्रिपल ई है। ठीक है। इसमें इसमें इंजीनियरिंग डेटाबेस होते हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे कि मल्टीमीडिया डेटाबेस क्या होता है। देखिए, मल्टीमीडिया डेटाबेस क्या है? जिसमें इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स होते हैं। इसका उपयोग शिक्षा, मनोरंजन और डिजिटल लाइब्रेरी में होता है। यह दृश्य और श्रव्य सीखने में मदद करता है। जैसे एग्जाम्पल, यूट्यूब, शटर स्टॉक। देखिए, यूट्यूब एक डेटाबेस है जिसमें आप अपने आवश्यकता अनुसार अपने जो आप जानना चाहते हैं यूट्यूब में सर्च करते हैं। ठीक है। चाहे मनोरंजन के लिए, चाहे एजुकेशन के लिए, तो आपको वह अपने डेटाबेस से कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो यह एक प्रकार का मल्टीमीडिया डेटाबेस है। और सीखने में आप डिजिटल लाइब्रेरी में देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी जब आप पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ई बुक प्रोवाइड करते हैं, ई जर्नल देते हैं, ई न्यूज़पेपर देते हैं। तो ये सारे मल्टीमीडिया के एग्जाम्पल डिजिटल लाइब्रेरी में मल्टीमीडिया के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ओपन एक्सेस डेटाबेस क्या होता है। ओपन एक्सेस डेटाबेस देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुत उपयोगी है और ये बहुत जगह यह इंटरव्यू या लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी संबंधित एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपका डोज, आर्काइव्स और पबमेड, हाँ, ये तीनों क्या है? ओपन एक्सेस डेटाबेस है। ठीक है। डोज तो नाम से ही स्पष्ट होता है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन जर्नल। आर्काइव एक इंजीनियरिंग डेटाबेस है और यह एक मेडिकल डेटाबेस है, मेडिकल के फील्ड में डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि ओपन एक्सेस डेटाबेस में मुफ्त और बिना प्रतिबंध के जानकारी मिलती है। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता। यह ज्ञान के वैश्विक प्रसार को बढ़ावा देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डोज, आर्काइव और पबमेड सेंट्रल, ये क्या है? ओपन एक्सेस डेटाबेस। ये तो हमने 5 प्रकार के डेटाबेस पढ़े, जिसमें बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस जैसे वेब ऑफ साइंस। ये देखिए, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस रेफरेंस प्रोवाइड करता है ना, जैसे वेब ऑफ साइंस क्लैरिवेट का। ठीक है। वेब ऑफ साइंस स्कोपस, IEEE। ठीक है। न्यूमेरिक में आप जानते हैं यह एनालिसिस के लिए काम आता है, स्टैटिकल डेटा प्रोवाइड करता है। फुल टेक्स्ट में आपका जे स्टोर। ठीक है। और मल्टीमीडिया में हमने पढ़ा यूट्यूब। मल्टीमीडिया डेटाबेस में यूट्यूब। और ओपन एक्सेस में अभी हमने पढ़ा आर्काइव्स और जे स्टोर और ये पबमेड सेंट्रल। देखते हैं कि हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है। तो डेटाबेस शोध और सूचना प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। हर प्रकार का अलग उपयोग और उद्देश्य होता है। ठीक है।
जैसे देखिए कि पबमेड होगा, अगर पबमेड ना, तो इसका उपयोग कौन करेगा? तो मेडिकल के फील्ड में जो रिसर्च कर रहा है या मेडिकल प्रोफेशनल करेगा। ठीक है, IEEE का कौन करेगा? तो इसका उपयोग इंजीनियर करते हैं। अब हम इससे महत्वपूर्ण जो डेटाबेस से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि कौन सा डेटाबेस केवल संदर्भ साइटेशन प्रदान करता है, पूर्ण पाठ नहीं। देखिए, फुल टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड करता है ना, केवल क्या साइटेशन देता है, तो वह है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। जैसे वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, क्लैरिवेट, क्लैरिवेट का वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, एल्सेवियर, ये सारे क्या हैं? ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है ना? वेब ऑफ साइंस ना, स्कोपस, और ये प्रो प्रोक्विस्ट प्रोक्विस्ट ठीक है, ये क्या है? बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ग्रंथ सूची डेटाबेस का उदाहरण है? तो स्कोपस क्या है? ग्रंथ सूची डेटाबेस बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस प्रोवाइड करता है। अगला क्या है? संख्यात्मक डेटाबेस का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। अगला प्रश्न है कौन सा डेटाबेस पूरा लेख और दस्तावेज प्रदान करता है? तो फुल टेक्स्ट। ठीक है, फुल टेक्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आर्काइव्स, आर्काइव्स, डोज, डोज आर्काइव्स, डोज और पबमेड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फुल टेक्स्ट डेटा प्रोवाइड कर। अगला प्रश्न है कौन सा, देखिए आ गया, कौन सा फुल टेक्स्ट डेटाबेस प्रोवाइड करता है? तो आपका जे स्टोर। ठीक है, और हमने जो पीछे देखा था फुल टेक्स्ट डेटाबेस में, ये जो है ना, ओपन जनरल एक्सेस प्रोवाइड करता है ना, यहाँ जे स्टोर कर लीजिए। ठीक है, जे स्टोर। चलिए, तो हटा देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया डेटाबेस में क्या संग्रहित होता है? तो इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। ये आपको मैच करना है। तो देखिए, बिब्लियोग्राफिक किससे मैच होगा? बिब्लियोग्राफिक हमें क्या प्रदान करता है? ये रेफरेंस प्रोवाइड करता है, रेफरेंस, साइटेशन। ठीक है, और न्यूमेरिक न्यूमेरिक क्या करता है? स्टैटिस्टिकल डेटा देता है। फुल टेक्स्ट क्या करता है? ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है ना। मल्टीमीडिया क्या करता है? ऑडियो, वीडियो, और ये ग्राफिक्स या इमेज ना, या ये कर लीजिए एनिमेशन, एनिमेशन। चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने आज पढ़ा है उसमें आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, बिब्लियोग्राफिक क्या है? ये रेफरेंस प्रोवाइड करता है। फुल टेक्स्ट क्या है? कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करता है। न्यूमेरिक क्या है? डेटा स्टैटिक्स देता है। मल्टीमीडिया ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन, ये प्रोवाइड करता है। ओपन एक्सेस, फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है। जैसे इसमें डोज को याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप सेशन को लाइक करिए, और आप कोई सुझाव चाहते हैं जिससे क्लास हमारी और अच्छी बने और आप लोगों के लिए और उपयोगी हो, तो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये इस लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में तैयारी करना है या इससे जुड़े रहना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।